अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी जुनैद मेमन। आज बात करेंगे कि पीएसएल का अख्ताम हुआ, पेशावर ज़ल्मी ने जीता, उनको मुबारक हो। हैदराबाद किंग्स मैन जो है वो रनर अप रही, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। उसके अलावा जिन्होंने भी अच्छा खेला सबको मुबारक हो। आज मेरा टॉपिक जो है वो है कि हैदराबाद और लाड़काना रीजन में से जो है वो कितने खिलाड़ी मुंतखब हुए, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उनको क्या मौके मिले। देखिए, हैदराबाद रीजन लाड़काना रीजन की बात मैं इसलिए स्पेशली करता हूँ कि ये सबसे जो है वो नज़रअंदाज जो है वो इलाका है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सिंध में कराची के अलावा बकाया सिंध, कराची के बाद जब आप आगे सिंध में जाते हैं तो फिर हैदराबाद रीजन आता है क्रिकेट के हिसाब से, फिर नवाब शाह के बाद फिर लाड़काना रीजन स्टार्ट होता है जो कि कश्मीर तक जाता है। और ये वो इलाका है जहाँ से मतलब कि 60 साल पाकिस्तान बनने के 60 साल तक तो कोई खिलाड़ी उसके बाद 60 साल तक तो मुंतखब ही नहीं हुआ। फिर जो मुंतखब हुए उनको इक्का दुक्का मौके मिले, प्रॉपर मौके इतने कोई ख़ास मौके नहीं मिले। इस पीएसएल की अगर बात की जाए तो जिस दिन ऑक्शन था उस दिन सिर्फ 4 खिलाड़ी इसमें मुंतखब हुए थे। ऑक्शन वाले दिन एक खिलाड़ी लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, मोहम्मद हसनैन, और 3 खिलाड़ी लिए थे हैदराबाद किंग्स मैन। आज आप कहेंगे हैदराबाद किंग्स मैन ने आते ही जो है वो अपने मकामी प्लेयर्स को मौका दिया, तो ये जो 3 खिलाड़ी मुंतखब हुए इनमें शर्जील खान, आसिफ महमूद, रिजवान महमूद, तो बेसिकली तौर पे ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो किंग्स मैन टीम का पहले से हिस्सा थे। अमेरिका में जो इनकी टीम है किंग्स मैन, वहाँ से खेलते हैं, तो यहाँ से यही तासुर मिल रहा है कि इनको इस वजह से प्रेफर किया गया कि वो उस टीम में थे। तो उसके बाद चौथा खिलाड़ी इसमें जो मुंतखब हुआ, 4 खिलाड़ियों के बाद ऑक्शन वाले दिन ये हुए। फिर उसके बाद काफ़ी दिन शोर मचा और काफ़ी लोगों ने कहा शाहनवाज दहानी को मौका नहीं मिला, तो पेशावर ज़ल्मी ने शाहनवाज दहानी को जो है अपने स्क्वाड में शामिल किया। ये 5 खिलाड़ी शुरुआती तौर पे जब पीएसएल स्टार्ट हुआ तब तक ये 5 खिलाड़ी थे। उसके बाद फिर आगे चलते हुए कोयटा ग्लैडिएटर जब बिल्कुल हारने के करीब पहुंच गई थी, टीम तकरीबन बाहर होने वाली थी, तो नवाब शाह के लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर काशिफ भट्टी को बुलाया गया। उन्होंने टीम ज्वाइन की और बाद में कराची किंग्स के जब आखिर में 2-3 मैच बचे थे तो फिर उनकी पोजीशन भी वही थी जो तकरीबन बाहर होने वाले थे, तो उन्होंने फिर दादू के लेग स्पिनर जाहिद महमूद को भी टीम में शामिल किया। अब इनको मौके क्या मिले, देखिए अब इसमें आते हैं सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी के शाहनवाज दहानी। देखो, उनको तो एक भी मैच नहीं मिला, उनको एक मैच, उनको तो लेने का जो मकसद बाद में अब जो समझ आता है वो यही था कि उनको ऐसे ही एक स्क्वाड में रखा गया। उनको तो बाकायदे एक रिकमेंडेशन दी गई इन दी एंड अल्टीमेटली पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कि ये हमारा 12th मैन था। तो पेशावर ज़ल्मी ने तो शाहनवाज को एज ए 12th मैन रखा था। और मैंने कुछ दिन पहले बात की भी थी, दोस्त काफ़ी कुछ नाराज़ भी होते, कुछ एग्री भी हुए थे कि शाहनवाज दहानी के ऊपर एक जो स्टैम्प जो लग गई है कि वो एक एंटरटेनर है, वो हमारी टीम को एंटरटेन करते हैं। 12th मैन है, हमारी टीम को जो है वो जो फ़न की सूरत में हमें एक मज़ा आता है उसके साथ, तो उस लिहाज से जो कि मेरे हिसाब से क्रिकेटर के लिए किसी भी तौर पे प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए छाप अच्छी नहीं है। प्रोफेशनल क्रिकेटर को इस तरह पहचानना जाएगी यार ये हमारी टीम का मैन बॉलर है, ये हमारी टीम का मतलब कि ये नहीं है कि हम इसके साथ एंजॉय करेंगे। उसके बाद उसको तो कोई मौका नहीं मिला। अब आते हैं मोहम्मद हसनैन की तरफ। मोहम्मद हसनैन बेचारा बड़ा अनलकी है, अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको जिस सिनेरियो में खिलाया जाता है वो वही होता है कि बस यार आज का ये इसको एक मैच में डालो, मौका दो ना दो, बस उसको फिर अगले मैच में बाहर कर दो। तो उसके साथ एक मैच में तो ये उसको बॉलिंग ही नहीं मिली, दूसरे परफॉर्म नहीं करते, वो कंटिन्यू खेलते हैं। मोहम्मद हसनैन को जो है वो मौके ही नहीं मिलते। आप किसी भी प्लेयर के से जब कोई गेम निकालना चाहते हैं उसको प्रॉपर मौके देते, कॉन्फिडेंस देते हैं, तो उसके बाद ही वो प्लेयर परफॉर्म कर सकता है। तो मोहम्मद हसनैन का पीएसएल मेरे ख्याल में 2 मैच खेले मेरे ख्याल में, तो ये ज़ाया हो गया। काशिफ भट्टी को बुलाया कोयटा ने। काशिफ भट्टी नो डाउट बहुत बड़े उनका रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास का, 500 से विकेटें उनके ऊपर हैं फर्स्ट क्लास में। उनको थोड़ा लेट टीम को ज्वाइन कराया गया, शुरू में करवाया जाता तो काशिफ भट्टी ज़्यादा यूज़फुल होते। एक दो मैच खेले, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर उनको जो है वो एक मैच मेरे ख्याल में खेले, उनको फिर कंटिन्यू नहीं खिलाया गया। जाहिद महमूद अलबत्ता उसको जैसे ही शामिल किया गया, तीनों मैच में अच्छी बॉलिंग की, अनलकी भी रहे, उनकी बॉलिंग में कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन इकनॉमिक तौर पे मतलब कराची की टीम में लग रहा था इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। आखिरी के सब मैच खेले, तीनों मैच खेले मेरे ख्याल में,
और अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद आते हैं हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद किंग्समैन ने मैंने आपको शुरू में बताया कि उन्होंने प्लेयर्स को शामिल इसीलिए किया था कि वो किंग्समैन का हिस्सा है। रिजवान महमूद को एक मैच में पहले मैच में मौका मिला इमर्जिंग कैटेगरी में, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो मैंने उसी दिन ही वीडियो बनाई थी कि अब मुझे नहीं लगता कि रिजवान महमूद को इस PSL में मौका मिलेगा और आइंदा के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो रिजवान महमूद अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़ाया की थी और वो मेरी बात सही निकली, उसको उसके बाद फिर एक मैच भी नहीं दिया गया। उसके बाद बात करते हैं शजील खान की। शजील खान जैसा प्लेयर आपकी टीम में मौजूद हो, आपकी पूरी बैटिंग एक दफ़ा नहीं तकरीबन साइम अयूब की बात की जाए, इरफान नियाजी की बात की जाए, तकरीबन किसी ने भी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं किया। शजील खान ने पहले मैच में आते ही स्कोर भी किया, हालांकि अपने नंबर के अलावा जाके स्कोर किया, लेकिन फिर भी शर्जील खान को जो है वो मौका नहीं दिया गया, जिससे यही तासुर मिला कि शर्जील खान को सिर्फ इसलिए कि हैदराबाद किंग्समैन का अमेरिका में वो हिस्सा है इसलिए उनको स्क्वाड में रखा गया था, बैकअप प्लेयर के तौर पे उनको खिलाने का कोई भी इरादा नहीं था, कोई भी नीयत नहीं थी। उसके अलावा आसिम महमूद को लेट मौका मिला, हालांकि वो बैट्समैन अच्छे हैं, उनकी बैटिंग की सलाहियतों से कोई खातिर का फ़ायदा नहीं लिया गया, उससे सिर्फ बॉलिंग करवाएगी। अगर आसिम महमूद आप उसको एज ए बॉलर कंसीडर करेंगे तो आपको ऑर्डिनरी प्लेयर लगेंगे, अगर उसको आप एज ए ऑलराउंडर कंसीडर करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्लेयर लगेंगे। उनको बॉलिंग का मौका मिला, दोनों ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन फिर उनको भी मतलब कि मैंने 3 मैच खिलाए, उसके अलावा उसको मैच, तो मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो ये 7 प्लेयर थे और 7 प्लेयर में से मेरा टोटल मिला के इनको 11-12 मैच मिले। तो मेरा जो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आया ये डिज़र्व नहीं करते, मतलब कि पहली बात तो मेरे ख्याल में 3-4 प्लेयर ऐसे थे जिनको मुंतखब PSL में होना चाहिए था, जिसमें मोहम्मद सुलेमान भमरू उमरकोट के उनको शामिल होना चाहिए था, यहाँ पे साद खान हैदराबाद के उनको शामिल होना चाहिए था, मुश्ताक कलोड़ो जो हैं पनवाकिल के उनको शामिल होना चाहिए था। और जिस तरह से हमने देखा कि एक्सपीरियंस ने बड़ा अच्छा काम किया, जैसे आसिफ आफरीदी भी थे, उसके अलावा भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर, तो नोमान अली के पास एक्सपीरियंस है तो उनको मौका मिलना चाहिए था। खैर ये 4 प्लेयर तो सिलेक्ट ही नहीं हुए, जो हुए उनको कोई खातिर का मौके नहीं मिले। अब मेरा जो क्वेश्चन वो सिंपल ये है कि आप क्या समझते हैं कि क्यों मौका नहीं मिला? क्या इनमें अहलियत नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करते, अच्छा नहीं खेलते, या ये इनकी ऐसी ही गेम है, मतलब कि या आप समझते हैं कि वाकई नाइंसाफ़ी है? क्योंकि देखें यहाँ पे लसानी तासुब की बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेयर हैं इनमें पठान भी हैं, इनमें उर्दू स्पीकिंग भी हैं, इनमें पंजाबी स्पीकिंग भी, इनमें सिंधी स्पीकिंग, मतलब ये जो 7 प्लेयर मैंने आपको बताया इसमें तकरीबन जाहिद महमूद भट्टी जो है वो सिंधी स्पीकिंग प्लेयर है, शाहनवाज दहानी सिंधी स्पीकिंग है, लेकिन जो ओरिजिन उनका वो बलोच ट्राइब से उनका मिलता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए जो अपना बकाया प्लेयर, उसमें आसिम महमूद, रिजवान महमूद 2 पठान फैमिली से हैं, फिर शजील आ जाते हैं, काशी भट्टी वो थोड़ा पंजाबी स्पीकिंग तरफ चले जाते हैं। तो मसला यहाँ पे लसानियत नहीं, मसला यहाँ पे हैदराबाद लड़कानी रीजन का शुरू से यही मसला रहा है कि यहाँ पे ये कमज़ोर रीजन्स में काउंट होते हैं, उस लिहाज से लॉबीज़ के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लॉबीज़ का चक्कर है। स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल ही है कि आपको क्रिकेट खिला सकते हैं, टैलेंट भले आपके पास हो, आपका भले वज़न ज़्यादा हो, भले आपका वज़न 150 किलो हो, लेकिन अगर आपका वालिद साहब अगर आप बड़ा ताकतवर है तो आपको खिला सकता है। वहीं पे आप गरीब हैं, भले फिर आप साद खान हो, भले आप मुश्ताक कलोड़ हो, भले आपने मतलब पिछले 4-5 सालों में रनों के ढेर लगा दिए, या आपने पिछले साल से लेकर अभी तक 150 आउट किए हैं डोमेस्टिक में, लेकिन आप गरीब हैं तो आप नहीं खेल सकते। उसकी जगह अगर आपकी लॉबी स्ट्रांग है, आपका पैसा है, तो आप स्ट्रांग खेल सकते हैं। तो मेरा जो बेसिकली क्वेश्चन है, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये जो खिलाड़ी जो मैंने बताया जो हैदराबाद लड़कानी रीजन के, ये डिज़र्व नहीं करते, ये अच्छे नहीं हैं, या यही चक्कर है, लॉबीज़ का चक्कर है, डोमिसाइल का चक्कर है, ये इस इलाके का चक्कर है, इनकी सपोर्ट नहीं है, इसलिए इन खिलाड़ियों को जो है वो मुंतखब यहाँ तो किया नहीं जाता, अगर किया जाता है तो इनको सिर्फ पवेलियन बिठाया जाता है। मुझे बड़ा दुख है ख़ास तौर पे हसनैन का, ख़ास तौर पे शाहनवाज दहानी का, ख़ास तौर पे शजील खान का। ये ऐसे खिलाड़ी थे, या जो मुंतखब नहीं हुए, सुलेमान, साद, मुश्ताक, ये ऐसे खिलाड़ी थे जो करंटली बड़े अच्छे थे, इनको मौका मिलना चाहिए था। हैदराबाद किंग्समैन में तो हद कर दी, फेल पे फेल होती जा रही है बैटिंग, लेकिन शर्जील खान को इवन फाइनल में भी हमने देखा कि शर्जील खान की ज़रूरत महसूस हुई, हर मैच में महसूस हुई, लेकिन उनको मुंतखब नहीं किया गया। चलें जी, आप अपना इससे हवाले से कमेंट लाजमी कीजिए, आप क्या समझते हैं कि क्या मसला है यहाँ के प्लेयर्स के साथ, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।